हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के फोकस में रहेंगे। साथ ही एएसएम लिस्ट का जो आज सर्कुलर आया है उसमें कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्या क्या खबरें हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में। पहले ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन इसको बीच में निफ्टी 50 से निकाल दिया गया। अब इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिजल्ट अगर देखें तो मार्केट के अनुमान के आसपास या फिर कह सकते हैं अनुमान से थोड़े से कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। पैट कंपनी का लगभग 17% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जो पहले 582 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी ने 682 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू 8.2% तक बढ़कर आया, जो 4,970 करोड़ रहा है। पहले 4,592 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो वहां से रेवेन्यू 8% तक बढ़कर आया है। और बाकी पैरामीटर देखें कंपनी के तो हम लोग को मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रिटानिया के ऊपर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कल के दिन आ सकता है। आयशर मोटर की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाजार के काफ़ी ज़्यादा रडार पर यह कंपनी रहेगी, क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है। इसके रिजल्ट आए हैं, कंपनी का पैट 21% बढ़कर आया है 1420 करोड़। रेवेन्यू में भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार कंपनी का रेवेन्यू 6114 करोड़ रहा, जबकि अनुमान 6050 करोड़ के आसपास था, तो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। कंपनी का एबिडा भी लगभग 29.6% तक बढ़कर आया 1556 करोड़ के आसपास, जो पहले 1201 करोड़ था। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आए हैं। इस बार 25.5% तक मार्जिन रहे हैं, अनुमान 24.7% के आसपास था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें, आयशर मोटर के रिजल्ट अच्छे रहे हैं। वैसे भी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के रिजल्ट इस बार अच्छे ही आने का अनुमान था, क्योंकि जीएसटी में जो रेट कट हुआ था उसका भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही फेस्टिव सीजन भी रहा है, इस वजह से भी इन कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली कंपनी की अगर बात करें, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके रिजल्ट कह सकते हैं बेहतर देखने को मिल रहे हैं। 13% तक कंसोलिडेटेड आधार पर रेवेन्यू बढ़कर आया 2437 करोड़ के आसपास। एबिडा में 20% की ग्रोथ रही है 482 करोड़। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आए हैं 19.8% पर इस बार मार्जिन रहे, जो पहले 18.7% थे। कंपनी का नेट पेट 65% तक बढ़कर आया 70 करोड़ के आसपास रहा। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से, तो ये भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। 11% के आसपास की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं इसके जो भी बाकी के ब्रांड है, पोपाई की अगर बात करें, यहाँ पर भी हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। हर पैरामीटर के हिसाब से कह सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क ने भी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर भी बाजार का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। भेल की बात करेंगे, भेल में हम लोग को दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। पहली खबर यह है कि सरकार इसमें ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचने वाली है। करीब 5% की हिस्सेदारी इस कंपनी में बेची जानी है, जिनमें हम लोग कह सकते हैं 3% की हिस्सेदारी नॉर्मल रहेगी और बाकी 2% का हम लोग को एडिशनल ट्रांजैक्शन देखने को मिलने वाला है। तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। 254 रुपये के भाव पर ये टोटल ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भेल ये कंपनी भी हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही भेल में एक और खबर है, 2800 करोड़ का इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है कोल इंडिया की तरफ से। जॉइंट वेंचर के जरिए दोस्तों ये काम करेंगे, तो ये भी एक बड़ा अपडेट इस कंपनी में है। ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए। रिजल्ट अगर देखें तो ठीक ठाक है, 27% पैट बढ़कर आया है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। एबिडा भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस पे रहने वाली है, तो ग्रासिम के ऊपर नज़र रख सकते हैं। रेवेन्यू इस बार 44,312 करोड़ रिपोर्ट किया, 25% के आसपास हम लोग कह सकते हैं। और भी कई सारे पैरामीटर के हिसाब से हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली। टाइटन दिग्गज कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट, इसके भी रिजल्ट आप फोकस में रख सकते हैं। वैसे भी ज्वेलरी सेगमेंट वाली कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। इस बार
पहले कल्याण ज्वेलर्स के आए थे, काफ़ी दमदार रिजल्ट रहे। अब टाइटन के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 61% तक बढ़कर आया, 1684 करोड़। हाई गोल्ड प्राइस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इनका रेवेन्यू भी बढ़कर आते हुए देखने को मिला। 43% की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली। तो जो भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहा था, बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, तो उसके आसपास कंपनी ने बेहतर करके दिखाया है। अगर देखा जाए दोस्तों, कंपनी ने पैट 1684 करोड़ का रिपोर्ट किया, अनुमान 1490 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो बेहतर नंबर है हम लोग कह सकते हैं। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करेंगे, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट देखें तो लगभग हमें 19% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 67 करोड़ के आसपास। जो पहले 56 करोड़ थे, रेवेन्यू 5% बढ़कर आया। EBITDA में भी 42% की ग्रोथ रही। मार्जिन 5% से बढ़कर 6.9% पर आ चुके हैं। HEG की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं, बेहतर नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 207 करोड़ रहा है, 2.5 गुना तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जो पहले 83 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी 37% की ग्रोथ रही है। कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी बेहतर होकर आए हैं। तो HEG इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ION एक्सचेंज लिमिटेड में खबर है, कंपनी को 1730 करोड़ का ऑर्डर मिला है पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान की तरफ से। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। टोरेंट पावर ने भी अपने रिजल्ट जारी किए, नेट पैट 35% तक बढ़कर आए। हालांकि मार्जिन कंपनी के बढ़कर आए हैं। 15 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो टोरेंट पावर, इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। इस बार कंपनी ने 643 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट की, जो पहले 475 करोड़ था। रेवेन्यू हालांकि 4% बढ़ा है, 6777 करोड़, जो पहले 6499 करोड़ के आसपास था। एबिडा 26% तक बढ़कर आया। मार्जिन पहले 17% थे, इस बार 20.7% पर देखने को मिले हैं। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। कंपनी का पैट 97 करोड़ रहा है, हालांकि 34% तक घटकर आया, पहले 148 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी 7% की गिरावट है, 2975 करोड़, जो पहले 3211 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन हालांकि सुधर कर आए, 13.8% रहे, जो पहले 11.4% के आसपास थे। जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसके भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो मिला जुला है। पैट 140 करोड़ रहा है, 11% की ग्रोथ है, जो पहले 125 करोड़ था। रेवेन्यू भी 11% के आसपास की ग्रोथ है। मार्जिन भी कंपनी के थोड़ा सा हम लोग को सुधर कर आते हुए देखने को, यदि स्टेबल कह सकते हैं, 18.5% रहे हैं, जो पहले 18.4% थे। एबिडा 12% के आसपास बढ़कर आया है। इनके अलावा बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की आर्म कंपनी, उसको 70,000 कमर्शियल व्हीकल सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है इंडोनेशिया की तरफ से। तो काफ़ी बड़ी खबर है। तो इस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे एथर एनर्जी, इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। ब्लॉक डील की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। 1.92% की हिस्सेदारी इसमें बेची जा सकती है। 534 करोड़ में ये हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। करंट भाव से 3% के डिस्काउंट पर ये हम लोग को डील देखने को मिलेगी। तो एथर एनर्जी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। पैट 35% तक बढ़कर आए, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 502 करोड़ के आसपास। 10 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी हम लोगों को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। अडानी एंटरप्राइज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अडानी से जुड़ा हुआ मामला जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें लगातार बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में हम लोग को खबर छपी हुई देखने को मिली थी, उस पर अब दोस्तों यूएस का जो सैंक्शन अथॉरिटी है, जो ईरानियन एलपीजी का इंपोर्ट का मामला देखने को मिल रहा है, उसमें अडानी ग्रुप की तरफ से बातचीत शुरू कर दी गई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये ग्रुप भी काफ़ी फोकस में रहेगा। काफ़ी हम लोगों को लेटेस्ट ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम का जो सर्कुलर आया है, शॉर्ट टर्म का सर्कुलर, 25 कंपनियों के ऊपर यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो नाम आप लोग पढ़ सकते हैं: एपेक्स फ्रोजन फूड, अपोलो पाइप्स, सीजे जिलेटाइन प्रोडक्ट, साथ ही क्लिनिटेक लैब, डोल्फिन किचन यूटेंसिल्स एंड अप्लायंसेज लिमिटेड, गार्नेट कंस्ट्रक्शन,
जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्डियम इंटरनेशनल, गोरानी इंडस्ट्री, आईएनडी स्विफ्ट लैब, इंसोलेशन एनर्जी, जय माता ग्लास, काइटेक्स गारमेंट्स, कीजी अपैरल्स, मोतीसंस ज्वेलर, ओरिएंट बेवरेजेस, रुद्रा इकोवेशन, सैफ्रॉन इंडस्ट्री, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट, सिगाची इंडस्ट्रीज, सोमी कन्वेयर वेल्टिंग, ट्रेवल एंड रेंटल लिमिटेड। इनके अलावा ट्रीटॉन वाल्व, यूनिटेक लिमिटेड और बोमैन नेटवर्क लिमिटेड को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 5 हैं, जिनमें एमटार टेक्नोलॉजी बाहर निकली है। इनके अलावा और भी कंपनी रेमबो फाउंडेशन, शार्प इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड बैटरीज, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 8 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। इनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। नाम है ग्रामेवा लिमिटेड, रेमबो फाउंडेशन, आरएलएफ लिमिटेड, शार्प इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड वेटरेज, सुदर्शन फार्मा, सनसिटी सिंथेटिक्स और टीपीआई इंडिया का नाम है। साथ ही श्लोका डाई को देखा जाए तो इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया। तो टोटल 25 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, 8 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, यानी कि 33 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला है। 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जिनमें डी आर लालचंदानी लैब का 10%, फिंक्स कैपिटल का 2%, हिपोलिन का 5%, ओरिएंट बेवरेजेस का 10%, रजनीश रिटेल का 5%, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 10%, सुदर्शन फार्मा का 5% और स्वदेशी इंडस्ट्रियल लीजिंग का 2%। तो डॉक्टर लालचंदानी लैब या डी आर लालचंदानी लैब के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े अपडेट डेवलपमेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो खबरों को चाहें तो आप डिटेल में पढ़कर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।